शुरू हो गया ना। चलिए सही है। इस समय देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, यानी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आज चौथे चरण का मतदान समाप्त हो गया। वहीं दिल्ली में छठे चरण में चुनाव है, यानी 25 मई को दिल्ली में मतदान होगा। दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी हमारे साथ ओम प्रकाश जी बात करने के लिए हैं। ये समाज विकास क्रांति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इनकी पार्टी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटों पर इनकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। वहीं इनको दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस मुद्दे पर अपनी किस मुद्दे किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। और आप आए यहाँ तक चलकर, तहे दिल से शुक्रिया आपका। और चुनाव है, और ये चुनाव अब सत्य की लड़ाई शुरू होने वाली है, क्योंकि झूठ बहुत लंबे दिन तक नहीं चल सकता है। हमेशा इतिहास उन्हें रचा है जो सत्य के साथ चले हुए लोग हैं। हमेशा इतिहास में नाम उन्हीं का दर्ज किया गया है जिन्होंने त्याग किया है अपने लोभ का, अपने क्रोध का, और अपने आप यहाँ पे सत्य और असत्य किसके कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो है कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस और आपका गठबंधन जो है सही राम पहलवान को उम्मीदवार उतारे हैं। वही राम सिंह बिदुड़ी जी जो है कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो कि काफी दोनों पार्टियों के पास धन बल सब कुछ है। तो आप उनके सामने आप किस तरीके से आप अपना पक्ष रख रहे हैं जनता के बीच। देखिए, लोकतंत्र में धन बल कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसका नाम लोकतंत्र है, जनता तंत्र है। जनता तंत्र में धन बल किसी के पास हो या ना हो, जनता उसी को चुनती है। जनता को जो लगता है कि ये नेता हमारे लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा, हमारे हमारी दिल्ली की साफ सफाई के लिए काम करेगा, हमारी दिल्ली के तरक्की के लिए काम करेगा। तो इसलिए जनता अब जिनको वोट अब तक पिछले 8 से 9 साल तक दे चुकी है, अब उनको वोट जनता नहीं देने वाली है, और किसी भी कीमत में वोट नहीं देगी उनको, क्योंकि जनता अब सब कुछ जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेकर के आपस में लड़ाई करते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, वो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये उनके हिस्से का पार्ट है, ये कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, वो कहते हैं वो उनका काम नहीं है। तो इस तरीके से चुनाव नहीं होगा। अब जनता इस तरह के लोगों को पक्का ना करेगी, नहीं तो जनता नोटा का बटन दबाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, आपका मुकाबला किस पार्टी से है, बीजेपी से है या कांग्रेस और आपके गठबंधन से है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, जो इस समय पिछले 9 साल से दिल्ली के अंदर में एज ए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उन्होंने 9 साल 8 सालों में क्या काम किया है कि ऐसा कौन सा उनका काम देख करके जनता झाड़ू का बटन दबा दे। नहीं तो आप जो ऐसा कौन सा काम किए हैं वो। उनसे पीने के लिए पानी तो दिल्ली में पहुंचाया नहीं गया अभी तक 8-9 सालों में। खाली झूठ परोसते रहते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया है। शिक्षा पे अगर काम किए हैं तो उनको एक लिस्ट जारी करनी चाहिए ना कि हमने 9 साल 8 साल में इतने नए स्कूल बना दिए हैं। पहले तो वो पेपरवादी आदमी है, हमेशा पेपर लेके चलने वाले लोग हैं, हमेशा पेपर दिखाने वाले लोग हैं। तो अब कहाँ गया उनका पेपर दिखाने का जो तरीका था। तो अब बाकी पेपर दिखाए ना जनता में, ये मैंने इतने स्कूल बना दिए पूरे दिल्ली में, ये मैंने इतने सीवर नया बनवा दिया दिल्ली में, ये मैंने इतनी सड़कें दिल्ली में। कुछ किया उन्होंने, किया क्या, किस बेस पे जनता उनको वोट देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दिल्ली का हालत उन्होंने दूसरे पे आरोप लगा लगा के इस हाल कर दिया है। हमारी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का हालत उन्होंने इतना बुरा कर दिया है कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनकी गलियों का वो हालत है कि सीवर से, नाले से, गटर का पानी, लैट्रिन, ये सब गलियों में ओपन लोगों के घरों में घुस जाता है थोड़ी सी बारिश होने के बाद में। तो ये दिल्ली की जनता जान चुकी केजरीवाल के बस का कुछ भी नहीं है। मतलब अभी जैसे कि वो जेल से बाहर आए हुए हैं, तो जनता में एक जैसे कि वो जेल से बाहर निकले तो इतने उनको रिसीव करने के लिए लोग पहुंचे थे, काफी वो भीड़ थी। तो अभी भी क्या लग रहा है उनका रिसीव जनता के करने के लिए जो भीड़ पहुंची थी वो उन्हीं के लोग थे, पैसे देके बुलाए हुए लोग थे। कोई उनको रिसीव करने नहीं आया था। और देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि जेल से उनको 10-15 दिन का बेल का मिल गया है, कि शायद 1 जून तक बेल मिला हुआ है उनको, आई थिंक। तो 1 जून तक बेल क्या उनको मिला, ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर से सारे आरोप हटा दिए गए हों, उनको परमानेंट जेल से निकाल दिया गया हो। मतलब इतने खुश हो रहे लोग, उनको माला पहना रहे। हमें समझ में नहीं आता कि इतने बेशरम लोग कैसे हो सकते हैं कि 10 दिन के लिए कोर्ट से गिड़गिड़ा के बाहर आए हैं
कि मुझे 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, मुझे प्रचार करने के नाम पे, सो कॉल्ड प्रचार के नाम पे आए हैं बाहर और कह रहे हैं कि मतलब हमारी जीत हो गई है, हमें कोर्ट ने राहत दे दिया, कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दिया, ये दे दिया, वो दुनिया भर के नौटंकी ड्रामा। और वैसे भी नौटंकी ड्रामा के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, उनके बस की कुछ भी नहीं है करना। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वो 2 बार चुनाव यहाँ से लड़े, जो कि पहली बार लड़े तो काफ़ी जो है कि 28 सीटें जीते, दूसरी बार लड़े तो 67 सीटें जीते, वहीं तीसरी बार लड़े तो 62 सीटें, तो मतलब आप इतना बड़ा उनको मैंडेट मिल रहा है, तो आप इसको कैसे अब नकार वही सकते हो? वही बात है ना कि जनता ये सोचती रही कि अब ये सुधर जाएँगे, अब ये कुछ काम कर देंगे हमारे लिए, अब कुछ काम कर देंगे, लेकिन अब जनता समझ गई है कि ये कुछ इनके बस की कुछ भी नहीं है। अब इस बार तो टैंकर से पानी पिला रहे हैं 8 साल राज करने के बाद में, और फिर ये चुनाव जीत जाते हैं, फिर अगला चुनाव जीत जाएँगे तो इस बार टैंकर से गिलास से पानी लेके आएँगे सबको, अब गिलास से पानी देंगे सभी घरों में हमें लगता है, टैंकर के अलावा। जो कि राजधानी जैसे क्षेत्र में टैंकर से पानी पिलाया जाना हमारे देश में शर्म शर्म की बात है कि नल नहीं पहुँचा पाना। 8-9 साल राज करने के बाद में जहाँ पे इतना पैसे का खजाना हो, इतना बड़ा खजाना हो दिल्ली का हो, और वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं करा पाना, अपने आप में बहुत शर्म की बात है। और सो कॉल्ड कहने के लिए अपने मुँह से कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, ये मुख्यमंत्री हूँ, वो मुख्यमंत्री हूँ। तो नहीं ये तो सब पढ़े बातें, लिखे में तो आपको कोई डाउट है, जो कि आईआरएस हैं, यूपीएससी की परीक्षा अरे भाई उन्होंने वो पास पढ़ा की। लिखा किसी काम का होता है क्या? जो आदमी जिसकी नियति न साफ हो, लाख पढ़ा लिखा आदमी हो, जिसके अंदर काम करने का जुनून ना हो, जिसके अंदर त्याग करने का जुनून ना हो, बिना, आपको पता है कि आप बिना त्याग करने की भावना से, अगर आपके अंदर त्याग करने की क्षमता नहीं है, तो आप 16 आना भी अपनी जान देके किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं, देश के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, स्टेट के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, जनता के लिए कार्य नहीं कर सकते, जब तक कि आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी। उनके अंदर वही त्याग की भावना ही खत्म हो गई है, जो कि उनके अंदर अब जो भी भावना बची है वो सिर्फ लोभ का और ये सत्ता राज भुगतने का, कि सत्ता राज भोगना है उनको। उनको वीआईपी गाड़ी चाहिए, 20 लाख का पर्दा चाहिए लगा के सोने के लिए, कमोड चाहिए बैठ के लैट्रिन करने के लिए 20 लाख का, 30 लाख का। तो उनको अब इस तरह की जब जिसके अंदर भावना आ गई, वो आदमी क्या काम करेगा भाई? ये जनता को भी समझना होगा। केजरीवाल को लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि आम आदमी की तरह रहते थे, वैगनार में घूमते थे, लोगों का कहना था कि ये हमारी पीड़ा और मुश्किलों को ये समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 8 साल में बेड़ा गर्क किया है दिल्ली का, जिस तरीके से दिल्ली में नालियों का पानी, लैट्रिन का पानी, लोग घरों में घुसना शुरू हो गया, जिस तरीके से पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, 4 ठो नल नहीं लगवा पाए, कम से कम लोगों को नल से पानी मिल जाए। आज भी लोग टैंकर से डिब्बे में पानी भर के पानी पी रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो अब जनता समझ गई कि अब इनको अपना सुख भोगना है, इनको वीआईपी पर्दे के अंदर, वीआईपी बड़े से कमोड बैठ के लैट्रिन बाथरूम करना है। इसके अलावा इनके मन में कुछ इच्छा है नहीं, करने की क्षमता है नहीं। वहीं आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी इतना भाषण देते हैं, पिछले 2 लोकसभा की बात की जाए तो दोनों सातों सीट जो है कि दोनों बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस बार फिर से बीजेपी जो है दावा कर रही है कि हम सातों सीट पे जीत दर्ज करेंगे। देखिए, सातों सीट का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, और इस पे नहीं बोल सकता हूँ कि उनका एक नारा है कि इस बार 400 के पार। हाँ, हाँ। 400 के पार तो ये सिर्फ चुनावी नारा है, और चुनाव में ही सिमट के रह जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, चुनावी नारा है 400 के पार जो तो है। आपकी जो पार्टी है वो 6 सीटों पे लड़ रही है, तो आपको उस 6 सीटों। हम लोग 2 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं, और अच्छा। हाँ, 2 सीटों पे जीत रहे हैं हम लोग, और हम लोग पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। हुँ, और आप हमारे बिना, लगभग कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं भारत हम लोग 30 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ बिना हमारे गठबंधन, बिना हमारे सपोर्ट की सरकार भारत में नहीं बनने वाली है इस बार। हम लोग में? सपोर्ट यानी करेंगे मोदी जी जिसको, अगर कोई भी सरकार बनती है तो आपका हाँ, उसपे सपोर्ट रहेगा, तो आप कोई भी किसको सरकार बनती है तो समर्थन ये देंगे? अभी ये अभी हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये हमारा काम नहीं है तय करना कि हम किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं, किसको हम समर्थन करेंगे, ये हमारा काम तो अभी तक मतलब आपकी पार्टी किस मुद्दे पे प्रचार कर रही है, है। जनता के बीच जा हमारी रही है? पार्टी इस मुद्दे पर प्रचार करे कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, या हम दिल्ली से कुछ भी सीटें निकाल पाते हैं, तो दिल्ली से हम लोग 90 दिन के अंदर में ट्रैफिक खत्म कर देंगे, जीरो ट्रैफिक कर देंगे दिल्ली को। दिल्ली में 90 दिन के अंदर? हाँ, ट्रैफिक खत्म कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ के सो कॉल्ड पढ़े-लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो 8 साल 9 साल में एक भी काम नहीं किए ट्रैफिक खत्म करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ठीक है? तो हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग वोट बैंक की तो चिंता ना करते ट्रैफिक हुए, से वोट बैंक का क्या कनेक्शन है? दिल्ली में अगर कहीं पे किसी को 20 मिनट में पहुँचना है, वो आदमी 2 घंटे में पहुँच रहा है। इतना ट्रैफिक है, टाइम बर्बाद हो रहा है लोगों का, 8 घंटे लोगों को काम करने का मौका मिलता है, उसमें लोगों का 2-2 3-3 घंटे रास्ते में सफ़र तय करने में निकल जाता है छोटी-सी दिल्ली के अंदर में। ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में ट्रैफिक का। और जिस तरह दिल्ली में गंदगी फैली हुई, जिस तरह में दिल्ली में नाले का पानी, गटर का पानी सब लोगों के घरों में घुस रहा है, ज़रा सा बारिश होने के बाद।
वो अब दिल्ली की जनता ऐसे लोगों का भी वोट नहीं देगी। ये आपको एक पता है पिछले बार कुछ सालों पहले जो है कि ऑड इवन का सिस्टम केजरीवाल ने लागू किया था, तो उस वो तो महा बकवास सिस्टम था, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। आरडीएम सिस्टम से उनको पता था कुछ नहीं होगा, फिर भी वो किए। और हम लोग हमारे पास लेकिन उनका दावा था कि रोड पे काफ़ी ट्रैफ़िक कम हो कुछ गया है। कम नहीं होता, सभी के सब झूठ दावा था उनका। उनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ होता नहीं उनके पास में। और झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं। जैसे वो एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो बोलता रहा हूँ मैं कि पेपर दिखाने की बात करें तो पेपर वाले आदमी हैं। क्यों नहीं पेपर लाके दिखा देते हैं कि ये पेपर है, हमने इतने नए विद्यालय दिल्ली के अंदर में खोल दिया है पिछले 8-9 सालों में। क्यों नहीं पेपर दिखाते हैं? क्यों नहीं पेपर जारी कर देते हैं कोई निकाल करके? आज तक ये पेपर दिखाया आज तक? खाली सिर्फ ये बोलते हैं कि हम लोग अच्छी शिक्षा पे काम किए। अच्छा, ऐसे तो हर कोई बोलता है कि हमारा बेटा अच्छा है, हम अच्छी शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हमारा तो हर कोई अपनी अपनी बड़ाई अपने मुँह से करता है। उसका कोई मतलब नहीं निकलता है किस तरह से झूठ बोलना। आप जो दिल्ली में वो महिलाओं के लिए फ्री में बस दिए हुए हैं, बिजली दिए हुए हैं, पानी दिए हैं, इस पे आपका क्या ख़्याल है? नहीं, दिल्ली में महिलाओं के लिए जो बस दिए हैं फ्री में बस किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और बिजली फ्री दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ये समझना होगा कि किसी को ज़रूरत है बिजली फ्री बिजली की और फ्री बस यात्रा की या नहीं है। मान लो किसी की सैलरी 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, क्या उसको फ्री बस यात्रा की ज़रूरत है? क्या उसको बिजली फ्री की ज़रूरत है? उसके बदले में ये कम से कम दिल्ली की जनता को अगर पानी देते ना, पानी पीने के लिए साफ पानी देते पहुँचा देते अब तक 8-9 सालों में, तो भी जनता कहती है यार कि हमने हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने हमको पानी दे दिया, पीने के लिए पहुँचा दिया हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, है ना? हमारे स्टेट में, दिल्ली में। और देखिए राजधानी में पानी की व्यवस्था नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है। टैंकर से पानी पहुँचाया जाना बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ आप पानी पीने का नहीं पहुँचा पा रहे हैं, एक तरफ थोड़ी-सी बारिश होने पर लैट्रिन का पानी, नाले का पानी, लैट्रिन बाकी सब ऊपर रोड पे आ जाता है। एक तरफ ऐसी दिल्ली के हालात बना के बैठे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम फ्री में जो है जिसकी सैलरी 5 लाख है 10 लाख है उसको हम फ्री में बिजली भी दे रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। कंपेयर करेंगे तो एक तरफ इतना बड़ा मुद्दा है और एक तरफ ये 100 रुपए का बिजली बिल फ्री करने वाली मुद्दा है। तो कहीं 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 जस्टिफाई नहीं करते हैं इस तरीके से अपने आप को। जी, हमारे साथ बात कर रहे थे दक्षिणी दिल्ली के उम्मीदवार प्रत्याशी, मतलब यहाँ से समाज विकास क्रांति पार्टी से ओम प्रकाश जी चुनाव लड़े थे। इन्होंने अपनी पूरी बात बेबाकी से रखी। ये तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको बहुत धन्यवाद। आप आए और अच्छा लगा मुझे।